आता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन इंटीग्रेशन में रेजिड्यू वर्ड है एट अ पोल पे रेजिड्यू होता है। तो लॉरेंट्स एक्सपेंशन लॉरेंट्स सीरीज जो है वो ये क्या होती है, एफ जेड इज इक्वल्स टू ए एन जेड माइनस ए की पावर एन पॉजिटिव पावर होती है, नेगेटिव पावर मीन डिनोमिनेटर में आते हैं। हम आपको बता चुके हैं ये प्रिंसिपल पार्ट होता है कि इसी से हमारी फंक्शन की सिंगुलरिटी निकलती है। ओके, ए एन और बी एन बता चुके हैं, वही ए एन और बी एन लिखे हैं हमने यहाँ पे। पर्टिकुलरली अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, इसको जब ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने में इसको ओपन कैसे करना होगा हमको, एन बराबर सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं हम। इतने पोर्शन को अगर हम ओपन करेंगे तो पहले टर्म मिलेगी b1 अपॉन z माइनस ए की पावर 1 प्लस b2 अपॉन z माइनस ए की पावर 2। ओके, तो एंड सो ऑन। तो ये जो b1 होता है इसे ही रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये b1 जो है वो ऐसे भी निकल सकता है कंपेयर करके, b1 की वैल्यू इधर से fz से bn की वैल्यू निकल सकती है, और हम bn की वैल्यू, bn हमको पता है फॉर्मूले में, उसमें हम n बराबर 1 रख के भी कर सकते हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो z माइनस ए की पावर माइनस n प्लस 1 है, n बराबर 1 रखोगे तो 1 कैंसिल, एनीथिंग की पावर 0 इज 1। So this is called the residue of fz at z is equals to a। इसको रेसिड्यू बोलते हैं। ओके, तो रेसिड्यू एट z is equals to a, इस पे पोल है, उसको बोलते हैं b1। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम ऑफ रेसिड्यू कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या है फॉर रेसिड्यूज, लेट fz बी वन वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन। कंफ्यूजन था लास्ट टेस्ट में आप लोगों को, जो भी आपकी थ्योरम है वो विद इन अंदर और उसके ऊपर सरकमफ्रेंस पे भी होती है। तो विद इन एंड ऑन क्लोज कंटूर एक्स सी, कोई क्लोज कंटूर है सी, एक्सेप्ट एट अ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स, मतलब कि उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं z1 z2, इस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, एंड लेट उन z1 z2 zn पे उनका रेजिड्यू है r1 r2 rn बी द रेजिड्यू एट दिस पोल, देन सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू होती है 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। सम ऑफ रेजिड्यू मतलब r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस rn। वैसे फॉर्मूले में 2 पाई आई एफ ए, जब एक सिंगुलरिटी होती थी z इज इक्वल्स टू ए पे, तो 2 पाई आई एफ ए होता है। यहाँ पे रेजिड्यू, यहाँ पे पोल्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स है, हाँ काउंटेबल संख्या में है, काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट पोल्स नहीं हैं, तो हमने इनके रेजिड्यू निकाल दिए। तो फॉर्मूला हो गया 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। ओके, इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है, देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। ओके, तो इसका प्रूफ है कि कैसे करते हैं इसको। हमने मान लिया कि अभी जो हमने डायग्राम बनाया था कि z1 रोल है, z2, इनके अराउंड हमने सर्किल ड्रॉ कर दिए, z3। ठीक है, इनको एक्सक्लूड करके हमने लैम्डा 1 सर्किल है, लैम्डा 2 सर्किल है, लैम्डा 3, ऐसे ही zn पे लैम्डा n, ये सब हमारे सर्किल हमने इनको एक्सक्लूड करने के लिए ड्रॉ कर दिए। ओके, इनके सेंटर क्या है, z1 z2 z3, और रेडियाई बहुत स्मॉल है। तो हमने क्या किया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर दी सर्किल of radii, small radii of a small radius centered at z1 z2 z3 zn, ये सेंटर्स। ओके, देन fz जो है वो हमारा एनालिटिक है एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को छोड़ के। तो एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, याद हो आपको, तो C1 C2, तो C1 C2 की जगह पे यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये कॉची थ्योरम का एक्सटेंशन था। नहीं याद आ रहा तो लास्ट में मेरे लास्ट वीडियो देखिएगा, जहाँ पे कॉची पहली थ्योरम है आपकी, वो ये फॉर्मूला था। C1 C2 से था, वहाँ पे आपको याद हो तो C1 ऐसे करके बने थे, मैंने प्रूव भी किया था, और ऐसे कट करके इनको निकाल दी थी हमने, और C1 C2 C3। ओके, तो ये है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय दी
डेफिनेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है कि लैम्डा 1 एफ जेड डी जेड इज 2 पाई आई R1. Okay, lambda 2 एफ जेड डी जेड इज वॉट 2 पाई आई R2. ठीक है भाई, आपकी रेजिड्यू आपका रेजिड्यू डेफिनेशन क्या कहती है आपकी कि R1 कैसे आया ये R1 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज R1? R1 रेजिड्यू है, रेजिड्यू क्या निकलता है 1/2 पाई आई एफ जेड डी जेड. इस R1 से भाई R1 रेजिड्यू की वैल्यू क्या होती है, R1 इज इक्वल टू 1/B1 से बताया था हमने आपको B1 विच इज व्हाट B1 को हमने R1 बोल दिया. इससे हम लोग अगर लैम्डा 1 की इसकी वैल्यू निकाल दें तो 2 पाई आई R1 हो जाएगा, इसी तरह से 2 पाई आई R2 हो जाएगा और इसमें हम रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं. उससे आया इसी से है, ये जो B1 है आपका ना, ये B1 हमने 2 पाई आई 1/2 पाई आई एफ जेड लिखा है, B1 को R1 कर दीजिए तो 2 पाई आई R1 हो जाएगा. ओके, सो सी एफ जेड डी जेड इज व्हाट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आई R1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आई R2 एंड सो ऑन 2 पाई आई RN. तो 2 पाई आई कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस RN. Okay, and what is R1? Residue at Z1, residue at Z2 and so on. तो हम कह सकते हैं 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू एट पोल. ओके, मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रेजिड्यूज. तो पहला रेजिड्यू है सिंपल पोल पे. सिंपल पोल मतलब क्या होता है, पोल ऑफ ऑर्डर 1. पोल ऑफ ऑर्डर 1 मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपका कोई फंक्शन है एफ जेड है 1/z -1, ये है कोई फंक्शन, तो z बराबर 1 और z बराबर 2 पे इसका सिंपल पोल है. और यही अगर स्क्वायर कर दीजिए या क्यूब कर दीजिए तो z बराबर 1 पे डबल पोल है और z बराबर 2 पे थर्ड ऑर्डर का पोल है. ओके, और अगर ये पावर नहीं होती है तो उससे बोलते हैं सिंपल पोल. तो सिंपल पोल कैसे निकलता है, अगर कोई एफ जेड है उसको हम एक्सपेंशन में लिख रहे हैं भाई एफ जेड हमारा लॉरेंट्ज एक्सपेंशन से एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, लॉरेंट्ज एक्सपेंशन से एफ जेड इज इक्वल्स टू ये होता है. अगर सिंपल पोल होगा तो इसका मतलब यहाँ तक ही होगा एक्सपेंशन, ये पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट आपका हट जाएगा. सिंपल पोल में सिर्फ इतना एक्सपेंशन होगा. ओके, बाकी ये तो पूरा ही होगा. तो हम अगर सिंपल पोल है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. ओके, नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट B1. अगर हमें B1 फाइंड करना है तो B1 फाइंड करना है तो अगर z माइनस ए इस तरफ ले आए फिर z माइनस ए से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट दिस मच. तो इसमें हमारा इसमें हमारा B1 कैसे निकल सकता है, अगर हम z बराबर a रख दें, लिमिट लगा दें, तो यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि एफ जेड के बारे में नहीं पता हमको. जहाँ पे रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 0, सारी टर्म 0 आ जाएंगे, सिर्फ B1 बचेगा. तो लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस ए एफ जेड इज इक्वल्स टू ये हमारा B1 मिल जाएगा. इसको बोलते हैं हम B1 मिल गया, जिसको हम रेजिड्यू बोलेंगे. ओके, तो B1 की वैल्यू कैसे निकल सकती है कि z माइनस ए से एफ जेड में मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिमिट ऑफ z इज इक्वल्स टू a लगा दीजिए. ओके, तो इसके बेस पे क्वेश्चन है कर लेते. डिटरमाइन द पोल्स एंड रेजिड्यू एट पोल्स. तो पहली बात तो ये एफ जेड फंक्शन है, इस पर पोल कौन कौन से होंगे. अगर हम डिनोमिनेटर पोल्स के लिए क्या करेंगे, वॉट पोल, डिनोमिनेटर के पार्ट्स को 0 रखना है. पोल निकालने के लिए ये करना होता है. z बराबर 0 आ रहा है एंड 2 आ रहा है. 0 z बराबर 0 आ रहा है आपका 2 डबल ऑर्डर का और 2 है हमारा सिंपल. ओके, क्योंकि z बराबर 2 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, z स्क्वायर बराबर 0, तो z इज इक्वल्स टू 0 0 2 बार आ रहा है, तो डबल पोल बोलेंगे इसको. तो अभी हमने सीखा है कि सिंपल पोल पे रेजिड्यू कैसे निकालते हैं. तो रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा
लिमिट z टेंडिंग टू, इसी वाले फॉर्मूले से लिमिट z टेंडिंग टू 2 z माइनस 2 एफ जेड, लिमिट बाद में रखेंगे z माइनस 2 फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है हमारा z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस 2, कैंसिल हो गया, 2 रख दिया 3/, दिस इज द रेसिड्यू। डबल पोल पे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट है, अब हम इसको सिंपल पोल के अलावा कितने भी ऑर्डर का है उसके लिए फॉर्मूला बताएंगे। तो इफ एफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर तक का है, देन उसका जो फॉर्मूला होता है 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट z माइनस ए डिफरेंशियल m माइनस 1 टाइम्स किसका z माइनस ए की पावर m एफ जेड का। ओके, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। कोई भी फंक्शन है तो फंक्शन है वो आपका, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन 0 से इन्फिनिटी समेशन बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ओके, ये होता है अगर ये हमारा स्टार्ट होता है n बराबर 1 से। अगर हमारा ऑर्डर m है, पोल का जो ऑर्डर है वो m है, इसका मतलब n हमारा कहाँ तक, n1 से कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। भाई ऑर्डर m है तो लास्ट कहाँ तक जाएगा, m ही तक तो जाएगा ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को, a0 प्लस a1 z माइनस a, a2 z माइनस a स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस b1 z माइनस ए की पावर माइनस 1 प्लस b2 z माइनस ए की पावर माइनस 2 एंड सो ऑन bm z माइनस ए की पावर माइनस m। ओके, तो ये m ऑर्डर का, इसे एक सिंपल सा क्वेश्चन समझिए कि हमारा कोई fz है तो वो z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस 2 लिखा होता है, तो इसमें डबल ऑर्डर होता है। तो इसी तरह से हम एक्सप्रेशन भी लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए एफ जेड हमारा 1/z माइनस 2/z स्क्वायर एंड 3/z क्यूब लिखा है। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, एक्सपेंशन है, कोई फंक्शन है, तो ये आप इसमें देखिए z बराबर 0 पे इसकी सिंगुलरिटी है, लेकिन ये 3 ऑर्डर तक गई है। z बराबर 0 पे सिंगुलरिटी 3 ऑर्डर तक गई है। तो ये जो फंक्शन है इसकी इसका जो पोल का ऑर्डर है z बराबर 0 ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर है। ओके, अब अगर यहीं पे तुमसे कह दे कि हमें b1 चाहिए, रेजिड्यू चाहिए, तो रेजिड्यू इज व्हाट, रेजिड्यू होता है फर्स्ट कोफिशिएंट। फर्स्ट कोफिशिएंट कितना है 1। तो डायरेक्टली फॉर्मूले के बिना भी आप निकाल सकते हो अगर फंक्शन का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से। ओके, नाउ तो ये क्वेश्चन है हमारा, दिस इज एफ जेड। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट। अब ऐसा नहीं है कि bm निकालना है, नहीं, तुम्हें b1 निकालना है। रेजिड्यू तो हमेशा b1 ही होता है, फर्स्ट कोफिशिएंट ही होता है पोल में। ओके, तो b1 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करिए कि z माइनस ए की पावर माइनस m है, तो z माइनस ए की पावर नीचे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फंक्शन में, तो z माइनस ए की पावर m मल्टीप्लाई हो गया, a0 z माइनस ए की पावर मैक्सिमम यही है, z माइनस ए की पावर m प्लस 1 एंड सो ऑन, b1 z माइनस ए की पावर m माइनस 1 हो जाएगा, b2 z माइनस ए की पावर m माइनस 2 हो जाएगा एंड सो ऑन, bm सिंगल हो जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, b1 को फाइंड करना है। ओके, अगर हमको पता है कि अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन हमारा लिखा हुआ है, कोई मान लीजिए सपोज f(x) इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है हमारा 3x प्लस ax³। अगर a को फाइंड आउट करना है, दिमाग लगाना है, a को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इस पावर को हटाना है। अगर हम इसका 3 बार डिफरेंशियल कर दें तो ये x³ हट जाएगा, यस और नो, ठीक है। मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि x अगर हम 3 बार इसका डिफरेंशिएट कर दें तो x³ हमारा हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, कि क्योंकि x³ का जब हम एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो 3x² आता है, दोबारा करते हैं डिफरेंशियल
तो 6x आता है, और दोबारा लास्ट टाइम करते हैं 6 आता है। मतलब जितनी पावर होती है उतनी बार अगर हम डिफरेंशियल करें तो दिस विल बी फ्री फ्रॉम वेरिएबल। ओके, तो इसमें देखिए आपको इससे फ्री करना है, z माइनस ए की पावर m माइनस 1 से इसको फ्री करना है। तो अगर हम इसका इतनी टाइम्स m माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशियल कर दें तो b1 आपकी वैल्यू निकल सकती है। गेटिंग और नॉट? ओके, तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं कितने टाइम्स, डिफरेंशिएट m माइनस 1 टाइम्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर एक्स क्यूब का 2 बार डिफरेंशियल करो या 1 बार करो तो वेरिएबल ख़त्म नहीं होता, 3 बार करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, और चौथी बार करोगे तो वो 0 हो जाएगा। मतलब कि जितनी पावर हो उससे ज़्यादा डिफरेंशियल उसका 0 होता है, ठीक है। सो m माइनस 1 से जो भी पावर ज़्यादा होंगी उसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। इसको दिमाग में अपने रखेंगे हम लोग, और इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल m माइनस 1 टाइम्स z माइनस a की पावर m f z, ठीक है। m माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशियल कर रहे हैं और ये m लिखा है, तो ये स्थिति वही है कि x क्यूब लिखा है और हम उसका डिफरेंशियल 2 बार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इससे समझिए कि अगर आपका x क्यूब लिखा है और उसको 2 बार डिफरेंशियल करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 3x स्क्वायर 1 बार किया और दोबारा किया x, मतलब कि उसमें आपकी कंटेनिंग टर्म्स उसमें रहेंगी, किसकी, z की टर्म्स। मतलब कि इसका डिफरेंशियल करेंगे तो a नॉट और डिफरेंशियल m। तो आपको हमने बताया था अभी यहाँ पे 6 आया था, तो अगर थोड़ा दिमाग लगाया तो x क्यूब जब था, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं, x क्यूब था तो उसकी वैल्यू 6 आ रही है 3 बार डिफरेंशियल करने में। अगर हम 3 बार इसका डिफरेंशियल करते हैं पावर सेम में तो इसका आंसर 3 फैक्टोरियल आता है, 6 तभी तो आएगा 3 फैक्टोरियल से। ओके, सो इसी तरह से अगर हम d डिफरेंशियल करते हैं m माइनस 1 टाइम्स किसका, इस वाली टर्म का, m माइनस 2 का, पहले z माइनस, हाँ सेम पावर का, z माइनस a की पावर m माइनस 1। तो देखिए सेम से 3 बार डिफरेंशियल उतनी पावर का 3 फैक्टोरियल है, तो इसका कितना आ जाएगा, m माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, सो ये जो टर्म्स आएंगी इसमें भी z माइनस इसका डिफरेंशियल करेंगे m माइनस, क्योंकि पावर ज़्यादा है और कम बार डिफरेंशियल कर रहे हैं तो z माइनस a की टर्म्स कंटेनिंग होगी, इसमें भी z माइनस a की टर्म्स कंटेनिंग होगी, इसमें भी z माइनस a की टर्म्स कंटेनिंग होगी टिल सारे an तक। तो ऑल द टर्म्स कंटेनिंग z माइनस a, क्यों, क्योंकि ये पावर m है, पावर ज़्यादा है और हम कम बार डिफरेंशियल कर रहे हैं। ओके, इस वाले केस में क्या आएगा, m माइनस 1 टाइम्स, तो b1 m माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, इन सब का डिफरेंशियल 0 हो जाए क्योंकि m माइनस 1 टाइम्स कर रहे हैं और ये आपका m माइनस 2 मीन्स कम है। वही बात हो गई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल x 3 बार करना 0 हो जाए, ये सारी टर्म्स 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये, अब अगर हम ये कंटेनिंग टर्म z माइनस a हैं और अगर हम लिमिट लगाते हैं z टेंडिंग टू a, तो ये सारी इसकी वैल्यू 0 होगी। z टेंडिंग टू a अगर लिमिट लग गई तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फाइनली आ जाएगा क्या, b1 m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू a डिफरेंशियल m माइनस 1 टाइम्स किसका, z माइनस a की पावर m f z। ओके, और अगर इसको हम इधर डिवाइड कर दें, ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिड्यू एट z इज इक्वल्स टू a ऑफ ऑर्डर m। ओके, ऑर्डर m, b1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल m माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशियल z माइनस a की पावर m इंटू f।